हेलो कमांडोज, वेलकम टू न्यू अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस मैम। आई एम समर सिंह। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन से आज हम क्लास आठवीं की बुक जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम रिसोर्सेज संसाधन है, इसको शुरू करेंगे। रिसोर्सेज संसाधन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज या संसाधन कहते किसे हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी संसाधन कहते किसे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे और इसी एक वीडियो में आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बिना बातें किए, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। संसाधन, रिसोर्सेज, अपने आसपास की जो भी वस्तुएं या मेरे रूम में या अपनी क्लास में या अपने आसपास के क्षेत्र में जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती हैं। अब ये पेन, मुझे लिखना है, लिखने के लिए पेन, मार्कर मेरी हेल्प करेगा, बोर्ड मेरी हेल्प करेगा, प्यास बुझाने के लिए मेरी हेल्प करेगा पानी, मकान बनाने के लिए ईंट, रोड़ी, क्रेशर, ये सारी चीजें हेल्प करते हैं हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो उसको बोलते हैं संसाधन। तो संसाधन किसे कहते हैं? वे पदार्थ, वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन की दो कैटेगरी हुई, एक तो हुई प्राकृतिक और एक हुई मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। अब ये संसाधन है, पेन मानव के द्वारा बनाया गया है, ईंट, रोड़ी, क्रेशर, मकान जो बनाया गया है, तालाब जो बनाए गए हैं, कुछ तालाब प्राकृतिक होते हैं। अब एक बात बताइए, नदी है, पानी है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी किस्में आएगी प्राकृतिक। ये सभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। तो इन्हीं को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर 1 प्राकृतिक में, नंबर 2 मानव निर्मित में। प्राकृतिक में देख लेते हैं। प्राकृतिक के एग्जांपल, सबसे पहले सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो हवा वायु है, और फिर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूमि जिसको हम मृदा भी बोल सकते हैं, जल ऊर्जा या जल बोल सकते हैं हम, वनस्पति बोल सकते हैं, एटसेट्रा, आदि इत्यादि। तो ये थे प्राकृतिक। मानव निर्मित संसाधन के एग्जांपल देख लेते हैं कौन से हैं। आदमी ने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सड़कें बनाई, रेलवे लाइन, इमारतें खड़ी करती, बिल्डिंगें खड़ी करती, मकान बनाए, ऑफिस बनाए, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। मशीनें आ गई, कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज कर देखिए। थे तो ये जल, भूमि, वन हैं तो प्राकृतिक, लेकिन व्यक्ति ने, मानव ने क्या किया, अपने कौशल का प्रयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का यूज करते हुए इनको बनाया। सड़कें बनाई, रेलवे बनाई, इमारतें बनाई, कोई भी हो आसपास में, मटके बनाए, बिजली के इक्विपमेंट बनाए, पंखा बनाया, लकड़ी से आपकी कुर्सी बनाई, जो फर्नीचर बोलते हैं, सभी किस में आएंगे? मानव निर्मित में। अभी एक कैटेगरी प्राकृतिक में एक को डाल दी मानव संसाधन। तो अब हम प्राकृतिक संसाधन को पढ़ेंगे, मानव संसाधन को इससे आगे पढ़ेंगे। पहले प्राकृतिक संसाधन को पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया है। यहीं पर मैंने आपको मानव निर्मित संसाधन के कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। धीरे धीरे करके इनको सभी को समराइज करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट अपना प्राकृतिक संसाधन। बताइए, अभी मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं तो आपको आइडिया आ गया होगा बच्चों कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं। प्राकृतिक संसाधन, देखिए बच्चे, वे संसाधन प्राकृतिक हैं, वे संसाधन जो हमें
उसी रूप में, जो उसका मूल रूप है उसी में हमें प्राप्त हो जाए। उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, प्राकृतिक प्रकृति से प्राप्त करना है। उसके बाद में अगर हम उसके साथ छेड़खानी, उसमें सुधार कर कोई नई चीज बनाएंगे, वो तो हो जाएगा अपना मानव निर्मित संसाधन। लेकिन प्राकृतिक की बात करेंगे तो आप लिखेंगे, आप समझेंगे कि प्रकृति से हमें मूल रूप से जो संसाधन प्राप्त होते हैं, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। ओके, प्राकृतिक संसाधन के मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल बताए थे। नंबर 1 सौर ऊर्जा, कोई तब्दीली नहीं की, उसके बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाई, मानव ने बनाई है, मानव निर्मित हो जाएगी। उसके बाद में पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूमि, मिट्टी, वन, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अभी हम प्राकृतिक संसाधन की कैटेगरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? कैटेगरी बनाएंगे प्राकृतिक संसाधन की। कैटेगरी बनाने के बाद में सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर विभाजन। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन है, इनको हम बांटेंगे, डिवाइड करेंगे उत्पत्ति के आधार पर विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर नंबर 1 उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? कुछ तो में से जैव संसाधन है जिनको बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। जैव संसाधन क्या होंगे? नाम से पता चला, जैव जंतु, जीव जंतु, पेड़ पौधों से रिलेटेड वे संसाधन जो हमें जीव जंतु और पेड़ पौधों के रूप में पाए गए हैं, उनको बोलते हैं हम जैव संसाधन। ओके, नंबर 1 इसका एक पॉइंट हुआ, इसके अंदर कहेंगे जीव जंतु और पेड़ पौधे। ठीक है भाई। नंबर 2 पॉइंट इसका क्या है? इनको, जैव संसाधन को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमने पेड़ को काट दिया तो पेड़ की जगह पे दूसरा पेड़ उगाया जा सकता है। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं रिगेन, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और इसी का दूसरा था अजैव। क्या था बेटा? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन नाम से है, अजैव जो बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का है। अजैव संसाधन में क्या आ गया? आपके जो आपकी मिट्टी, आपके ये अजैव संसाधन में क्या होगा? जो अजैव है, जीव से रिलेटेड नहीं है, जो संसाधन जिनमें कहने मतलब वे निर्जीव वस्तुएं, जिनमें जीव ही नहीं है, तो क्या हो गया? अजैव हुए। वे निर्जीव वस्तुएं जिनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, और इनके एग्जाम्पल बनेंगे जैसे मिट्टी होगी, खनिज हो गई, खनिज जो धातुएं होती हैं, खनिज हो गई, और आपकी मिट्टी, खनिज और चट्टानें होंगी जैसे पहाड़ हो गए, और इनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ये था बेटा आपका प्राकृतिक संसाधन को डिवाइड किया, नंबर 1 कैटेगरी बनाई उत्पत्ति के आधार पर। वे पैदा कैसे हुए? एक तो जैव कैटेगरी में चले गए, और एक बिना जैव के, कहने में एक सजीव में गए और एक निर्जीव में गए। नंबर 2 पढ़ेंगे अभी हम विकास और उपयोग के आधार पर। विकास और उपयोग के आधार पर नंबर 2 कैटेगरी थी विकास और उपयोग के आधार पर। विकास और उपयोग के आधार पर देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, संसाधन तो है हमारे पास में, ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या करना है? उपयोग करना है, यूज करना है। उनका विकास कैसे हुआ, उनको यूज कैसे करेंगे? नंबर 1 कैटेगरी बनाई वास्तविक संसाधन।
वास्तविक संसाधन देखेंगे। वास्तविक संसाधन क्या होता है? जो धरती पर वास्तविक रूप से पाए जाते हैं, जो कि धरती पर वास्तविक रूप से पाए जाते हैं। इनकी मात्रा में क्या होती है? इनकी जो क्वांटिटी है हमें पता होती है, इनकी मात्रा के बारे में हमें पता होता है, मात्रा ज्ञात होती है, मात्रा ज्ञात होती है। मात्रा क्या होती है? इसकी ज्ञात होती है। और ये जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे राजस्थान के जो खेतड़ी है, खेतड़ी क्षेत्र है, खेतड़ी क्षेत्र में तांबा वही पता है वहां पर उसकी मात्रा कितनी है। जैसे जर्मनी के रू प्रदेश में कोयला पता है वहां पर कोयला कितना है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया के कालगर्डी में सोना हुई। जरूरी ये तीन ही चीज है। अपना स्टेट हरियाणा में भी पता होता है, वहां पर ये चीज पाई जाती है और वो सीमित मात्रा में है, उसकी मात्रा में पता है। कहीं पर भी हो सकती है वो चीज, किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में। ये तीन एग्जांपल बताए गए। सिर्फ वास्तविक संसाधन क्या हुआ? सिर्फ उनके में मात्रा पता हुई यहाँ पर इतनी है, हमें उसको देख के सोच समझ कर उसको यूज करना होगा। इसी जिसका दूसरा है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या है बेटा? मात्रा का पता नहीं होता, इसमें मात्रा ज्ञात नहीं होती इसमें। सब क्या होगा? आइडिया लगाया जाएगा। सब क्या होगा? अनुमान लगाया जाएगा। वही सिर्फ अनुमान लगाया जाएगा। इस क्षेत्र में ये खनिज पाया जा सकता है, ये धातु पाई जा सकती है, या फिर एनर्जी का ये सोर्स यहां पर पाएगा। सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चीज मिलेगी तो हम इससे ये चीज बना देंगे। ओके, तो जैसे अभी लद्दाख में जो भारत देश है वो यूरेनियम का निक्षेप देख रही हो, इसमें यूरेनियम के निक्षेप मिलेंगे। यूरेनियम के निक्षेप, यूरेनियम क्या मिलेंगे? निक्षेप। भाई यूरेनियम जमा मिलेगा वहां पर काफी मात्रा में, लेकिन क्या है? अंदाजा। ये नहीं पता कितना टन है, कितना क्षेत्र में है, लेकिन शायद अनुमान है। इसी तरह से पहले तमिलनाडु का क्षेत्र नगर कोयल हुआ करता। लगभग 200 साल पहले पवन ऊर्जा को यह समझा करते कि वे एक संभाव्य संसाधन है। लेकिन अभी क्या होगी? वो क्या होगी? वास्तविक बन गई, क्योंकि पवन ऊर्जा का भी चलन है, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इसका कहने मतलब हुआ संभाव्य में एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वास्तविक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम पे क्या पता लद्दाख से यूरेनियम मिल जाए और उसका यूज होने लग जाए, और वहां पर आने वाले टेक्नोलॉजी का यूज करके पता कर ले भाई इतना के यहाँ पर यूरेनियम मिलेगा और वो वास्तविक बन जाए। जैसे कि 200 साल पहले पवन ऊर्जा, और अपना है तमिलनाडु के नगर कोयल क्षेत्र हुई। नगर कोयल क्षेत्र में पवन ऊर्जा पाई जाती है, जो कि समुद्र तट के किनारे पर है। इससे नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी, अभी हमने पढ़ी है विकास के आधार पर, उपयोग के आधार पर। अभी हम पढ़ेंगे नवीकरण के आधार पर। नवीकरण के आधार पर संसाधन देखेंगे। नवीकरण का जैसे नाम से ही पता भी, रिन्यूएबल री मतलब दोबारा, न्यू का मतलब नया, एबल हो सके, नवीकरण के आधार पर। इसकी पहली कैटेगरी बनेगी नवीकरणीय संसाधन, जो दोबारा से नया किया जा सके, जो दोबारा से बनाया जा सके। ओके, तो इसमें नवीकरणीय में
नवीकरणीय संसाधन में हम देखेंगे जो दोबारा से प्राप्त किया जा सके, रिन्यूएबल हो जो, तो जैसे पवन ऊर्जा है, क्या हुई, पवन ऊर्जा है, 1 सेकेंड, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और अपनी जैसे जल ऊर्जा हुई, दोबारा से बनाया जा सकता है, ऑटोमेटिक बनती रहती है। एक बार हवा आई दोबारा फिर आएगी, जल बारिश हुई एक बार नहीं हुई तो आगे फिर बारिश होगी, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और काफी हद तक वन जो है, वन इनको भी प्राप्त किया जा सकता है, काट के तो दोबारा लगाए जा सकते हैं। तो ये हो गए नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नंबर 2 इसी का अनवीकरणीय कैटेगरी बना दी, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जो दोबारा से प्राप्त नहीं किए जा सकते। जैसे जो दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकते, जैसे आपके खनिज हैं, जैसे आपने पढ़ा ना धातु अधातु है, लोहा हो गया, लोहा ऐसक है, सोना है, जो आपके धातु आएंगे खनिज के अंदर, उनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जैसे खनिज के अलावा कोई भी पदार्थ जो लगता है कि इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकते, इनके सीमित भंडार होते हैं और हमें इनका क्या करना चाहिए, इसके 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वन को बताया इसने दोबारा प्राप्त किया जा काफी हद तक, पूरी तरह नहीं। और जैसे मृदा हो गई, मृदा है, जैसे काली मिट्टी के निक्षेप खत्म होते जा रहे हैं, ओके, जैसे यहां पर मृदा, इनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला हो गया आपका, पेट्रोल है, ओके, ये आपके अनवीकरणीय है, इनको दोबारा से प्राप्त नहीं हो सकता, ये लिमिट मात्रा में है, इनको सोच समझ कर हमें प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3 है फिर, नंबर 4 कैटेगरी पे आ गए। नंबर 4 है वितरण के आधार पर। भाई ये जो अपने संसाधन कैसे बटे हुए हैं, वितरण के आधार पर। नंबर एक क्या है, सर्वव्यापक। नंबर क्या है, एक सर्वव्यापक। और नंबर 2 यहां पे आएगा स्थानिक। सर्वव्यापक जो हर जगह पे पाए जाते हैं, हर जगह पे हमें भूमि मिलेगी, कहने मतलब मृदा मिलेगी, पवन ऊर्जा मिलेगी, जल मिलेगा, सौर ऊर्जा मिलेगी। ये क्या हो गया अपने सर्वव्यापक। क्या हो गया बेटा, ये अपने सर्वव्यापक, हर जगह पे धरती है, पानी मिलेगा, भूमि है, ये क्या हो गया अपने यहां पर सर्वव्यापक। अभी हम इसके बाद में देखेंगे स्थानिक। क्या देखें इसके बाद में, स्थानिक। स्थानिक भी होगी जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। क्या होंगे, एक विशेष क्षेत्र में ही मिलेंगे, वही विशेष क्षेत्र में प्राप्ति। जैसे तांबा राजस्थानी खेतड़ी में था तो क्या स्थानिक हो गया। अब ये नहीं तांबा हरियाणा में मिलेगा, आपके यूपी में मिल गया, एमपी मिल गया, ऐसा नहीं है। जो अपनी ही क्षेत्र में पाया जाता हो, विशेष क्षेत्र, उसको बोलते हैं स्थानिक। क्या है, जैसे दक्कन में काली मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र में जैसे काली मिट्टी है, गुजरात में काली मिट्टी है, तो बेटा ये हो गया अपने वेतन के आधार पर। अब ये तो हो गया अपने प्राकृतिक संसाधन। ये क्या हो गया अपने प्राकृतिक संसाधन। नंबर 2 कैटेगरी थी इसकी, 2 तरह के संसाधन थे, प्राकृतिक था और अभी क्या है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित क्या है, देखो भाई, आदमी ने, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो प्रकृति से मिला उस पर अपना दिमाग का प्रयोग करते हुए, अपनी बुद्धि का, अपना कौशल, स्किल का प्रयोग करते हुए और साथ में टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया और नई चीज बनाई, वे मानव निर्मित संसाधन हुए। उनमें एग्जांपल है आपका रेलवे, सड़कें, स्कूल, एजुकेशन, ये सारी चीजें क्या आ गई इसमें, मानव निर्मित में। ठीक है भाई। एक संसाधन है मानव संसाधन, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, उस कंपनी में हमने मानव निर्मित संसाधन बना, ऑफिस बना दिया, छत बनाई, मशीनें बनाई, मशीनें लगा दी, होगी मानव निर्मित संसाधन।
और प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग कर लिया हमने, हवा का प्रयोग किया, वहां पर पानी का प्रयोग किया। लेकिन तीसरा संसाधन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन। भाई फैक्ट्री है, कारखाना है, मानव निर्मित संसाधन भी रख दिए और प्राकृतिक संसाधन भी रख दिए, लेकिन वो प्रयोग कौन करेगा? मानव करेगा। भाई कौन करेगा? मानव, अपने कौशल के आधार पर। और प्लस में टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपना वो चीजें बनाएगा, उसको बोलते हैं मानव संसाधन। ठीक, कहने में होता है बड़ी संख्या में कोई चीज बनाई जाती है तो व्यक्ति अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का आधार करके उन चीजों का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं मानव संसाधन। एक चीज रहेगी, वही आपका जो लास्ट टॉपिक है, सतत विकास पोषण। सतत विकास पोषण, ये क्या होता है भाई? सतत विकास पोषण में एक बार ये हेडिंग दे लेता हूं, ठीक है या गलत है। सतत पोषणीय विकास है भाई, सतत पोषणीय विकास। अब ये देखिए, सतत का मतलब कंटिन्यू, सस्टेनेबल बोलते हैं। पोषणीय विकास जो लंबे समय तक। अभी जो अपने पास पेट्रोल है, कोयला है, कहना जो अपने पास प्राकृतिक जो संसाधन है, हमें उनको इस तरह से प्रयोग करना है कि अपने आने वाली भावी पीढ़ी, जिसको अगली नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं, उसके लिए बच सके, उनका प्रयोग हो सके, उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। दोबारा फिर, जैसे जो हमारे पास चीजें, संसाधन उपलब्ध हैं, उनका हमने सोच समझकर, विचार करके उनका प्रयोग करना है। कहने का मतलब हुआ, अब इनको संरक्षण मतलब होता है, इसको बचाव कैसे कर सकते हैं भाई? सीधा नंबर 1, कम यूज करो, दोबारा प्रयोग हो सके दोबारा प्रयोग करो, जागरूकता फैलाओ लोगों में। मान लीजिए पेट्रोल की बचत करनी है तो जो सार्वजनिक जो साधन अपने बस हैं, रेलवे ट्रेन है, इनका प्रयोग करो। तो इस तरह से हम उसको सतत पोषणीय विकास में योगदान दे सकते हैं। तो बेटा ये अपना चैप्टर पूरा, ये अपना चैप्टर पूरा। मैं एक बार क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं आपकी किताब उठाकर। तो हाँ, संसाधनों का सावधानी प्रयोग ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रयोग हो सके, इसको बोलते हैं सतत विकास पोषण, सतत पोषणीय विकास। इसके पॉइंट एक बार दोबारा फिर सुनिए। जीवन के सभी रूपों का आधार और देखभाल। नंबर 2, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। मानव जीवन है, उसमें हमें अपने आप को इस तरह से एबल बनाना होगा कि कम से कम उनका प्रयोग कर सके। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। जो अभी इतने सारे जीव जंतु, वनस्पति पाई जाती है, इतने सारे यहाँ पर संसाधन पाए जाते हैं, उनको बरकरार रखना होगा। पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण को बनाए रखना होगा। और समुदाय हैं, लोग हैं, मानव हैं, उनको जागरूक करना होगा। तो इसको पर क्वेश्चन बड़ा एक क्वेश्चन दे रखे है, संभाव्य और वास्तविक संसाधन, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपका डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर 8529709088 है, उस पर कांटेक्ट कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना न भूले। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।